फिर ये ज्वेलरी पैकेज आया है जी फ्रॉम KM एक्सेसरीज़। इनकी ज्वेलरी वैसे ही बड़ी अच्छी होती है। पैकेज के अंदर सबसे पहले ये वाले इयररिंग्स हैं, कलर चेक करें कितना प्यारा है। उसके बाद हमारे पास ये नथ है, उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं और लास्टली हमारे पास ये वाला सेट है। खोल के दिखाती हूँ। ये रहा जी हमारे पास चोकर सेट, क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये इसके साथ मैचिंग बिंदी है, ये इसके साथ के इयररिंग्स हैं, ये भी देख लें और इनको भी मैंने खोल लिया, ये भी देख लें। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग द पैकेज। पेज मेंशन कर देती हूँ, जाके आप इनकी बाकी की कलेक्शन चेक कर सकते हैं। फिर ये खुस्सा आया है जी फ्रॉम दिस पेज कॉल्ड ज़ीनत। एक तो इसका बेस कलर बहुत प्यारा है और दूसरा एम्ब्रॉयडरी का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग मी दिस। इसको मैंने पहन के देखा, अंदर से सॉफ्ट है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। जज़ाकल्लाह जी फॉर द पैकेज। इनका जो पेज है मैं स्क्रीन पे डाल देती हूँ। बाकी की कलेक्शन और प्राइसेस आप इनके पेज से जाके चेक कर सकते हैं। फिर ये पैकेज आया है जी फ्रॉम ज़ेवर ग्राम। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर दिस नोट। इसके अंदर हमारे पास बहुत ही प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ हैं। मैं इनको पहले बॉक्स से निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके डिटेल में दिखाती हूँ। सबसे पहले हैं जी हमारे पास ये वाली, उसके बाद ये वाली हैं, फिर है जी ये वाली, उसके बाद ये हैं और लास्टली हैं जी ये वाली ब्लैक और गोल्डन कलर के अंदर। ये बहुत ही फैंसी और मज़े की हैं। और ये हमारे पास हैं जी इयररिंग्स। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग द पैकेज। बहुत प्यारी चूड़ियाँ अगर आपने ईद के लिए लेनी है तो इनका पेज जाके ज़रूर चेक करें। फिर ये वाले दो आउटफिट आए हैं जी, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है और ये आए हैं फ्रॉम लिजाज प्रेट। इंशाल्लाह ताला इन दोनों के साथ आएगी IGTV स्टाइलिंग वीडियो 2-3 दिन तक। बाकी इनका पेज मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आप जाके इनकी बाकी की कलेक्शन, इनका पेज चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये पैकेज आया है जी फ्रॉम काकाज ज्वेलरी। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर दिस नोट। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये वाले स्टड्स हैं, इनके कलर कितने प्यारे हैं। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं सिल्वर कलर के अंदर। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं, एक इस कलर के अंदर है और सेम इसी डिज़ाइन के अंदर एक ये वाला कलर है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर द पैकेज। पेज इनका मेंशन कर रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। फिर हमारे पास ये अनस्टिच सूट है, इनका पेज मैं डाल दूँगी स्क्रीन पे। ये स्टिच होकर कुछ ऐसा दिखेगा। ये एम्ब्रॉयडर्ड कैप्री है इसकी वाइट कलर में। ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसकी शर्ट है फुली एम्ब्रॉयडर्ड और ये इसका पैच है। ये इसके कुछ इस तरह से बाजुओं पे लगेगा। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज मैं स्क्रीन पे डाल देती हूँ, जाके आप चेक कर सकते हैं। ये ज्वेलरी पैकेज आया है जी फ्रॉम ज़ीश एक्सेसरीज़। इसके अंदर ये वाले इयररिंग्स हैं, उसके बाद ये वाले हुप्स हैं, उसके बाद हमारे पास ये एक नेक पीस है, ये बहुत प्यारा है और लास्टली हमारे पास ये कुछ शेयर पिन्स हैं। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज मेंशन कर रही हूँ, जाके चेक कर लें। ये हमारे पास बहुत ही प्यारे से शूज़ आए हैं जी फ्रॉम ब्लैक अर्बन वेयर्स और अगर आप यूज़ करते हैं ये वाला कोड BUW10 तो आपको स्पेशल किस्म का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारे पास शूज़ हैं, इनका सोल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल है, पहन के मैंने देखे हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। इसी सेम डिज़ाइन के अंदर इनके पास वाइट कलर भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। पेज में मेंशन कर देती हूँ। फिर हमारे पास ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट आई है जी फ्रॉम अटायर ब्लिस। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर दिस नोट। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरीज़ में खोल के दिखाती हूँ प्रॉपर्ली। दैट्स हाउ द शर्ट लुक्स लाइक। कुछ इस तरह से इसका गला है, पाइपिंग है वाइट कलर में, ये आ गया इसके स्लीव्स और ये आ गया जी इसका घेरा। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज इनका मैं मेंशन कर रही हूँ, बाकी की कलेक्शन आप जाके चेक कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत नीट है। फिर ये पैकेज आया है जी फ्रॉम पर्ल्स एंड स्टोन्स। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये वाले स्टड्स हैं, ये सबसे प्यारे लगे हैं मुझे। उसके बाद ये वाले हैं फ्लावर पैटर्न में और लास्टली हैं जी हमारे पास ये वाले गोल्डन कलर में। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर द पैकेज। पेज यहाँ पे डाल रही हूँ, बाकी की कलेक्शन आप जाके चेक कर सकते हैं।
फिर हमारे पास ये वॉच आई है जी फ्रॉम buyer.pk। बहुत ही प्यारा सा इसका मॉव कलर है और ये कुछ इस तरह से रोज़ गोल्ड कलर के अंदर इसका डायल है। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त क्वालिटी है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज इनका मेंशन कर देती हूँ। इनके पास और भी काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है और सेम इसी डिज़ाइन के अंदर इनके पास और भी काफ़ी सारे फंकी कलर्स अवेलेबल हैं। आप जाके इनके पेज पे चेक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। फिर हमारे पास ये 2 शूज़ आए हैं जी फ्रॉम शू सीरीज़। एक ये वाला है, कुछ इस तरह से इसकी 3 स्ट्रैप्स हैं और दूसरा है जी ये वाला। इस तरह का ऑलरेडी ब्लैक मेरे पास पड़ा हुआ है। बहुत ही ये कंफर्टेबल शूज़ है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग द पैकेज। पेज इनका मेंशन कर देती हूँ। बाकी की कलेक्शन और प्राइसेस जाके आप चेक कर लें। फिर ये पैकेज आया है जी फ्रॉम S&A ऑफिशियल और अगर आप इनके पेज पे जाके ये वाला कोड यूज़ करेंगे कायनात 10 तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इन्होंने मुझे भेजा है एक तो ये वाला टॉप, ये कुछ इस तरह से इसकी नेक लाइन पे फ्रिल्स हैं और दूसरी चीज़ है जी हमारे पास ये वाली बेल्ट। ये इसके साथ भी वैसे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर द पैकेज। पेज मेंशन कर रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये 3 पीस लॉन का आउटफिट आया है जी फ्रॉम विस्कॉस। ये इसकी प्राइस है यहाँ पे मेंशन। पहन के ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये रही जी इसकी शर्ट। बेस कलर बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत प्यारा है। ये इसकी नेकलाइन देख लें, स्लीव्स, दामन। ये रही जी इसकी कैपरी की डिटेल्स भी बहुत अच्छी हैं और ये रहा जी इसका दुपट्टा। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज मेंशन कर रही हूँ, आप जाके इनकी कलेक्शन चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही लाइट और सॉफ्ट सा इसका मटेरियल है, अच्छा है। ये पैकेज आया है जी फ्रॉम ज्यूल ऑफ अलादीन। जज़ाकल्लाह जी फॉर दिस नोट। पैकेज के अंदर हमारे पास ये वाले इयरिंग्स हैं। ये चॉकर सेट है, खोल के दिखाते हैं। ये है जी चॉकर सेट। ये इसका चॉकर है, क्लोज़अप देख लें, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। साथ इसके ये बिंदी है और ये है जी इसके साथ मैचिंग इयरिंग्स। साथ ये यहाँ पे सहारा है, ये आपके जूड़े में लगेगा। और अब इसको खोलते हैं और देख लेते हैं। एक हाथ से मुझे नहीं खुलेगा। ये रहे जी इयरिंग्स। इस तरह से इसके नीचे ये 3 झुमके हैं। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग द पैकेज। पेज मेंशन कर देती हूँ, बाकी की कलेक्शन आप जाके चेक कर लें। फिर हमारे पास ये हील्स आई हैं जी फ्रॉम संडे बाज़ार। ये डील करते हैं थ्रिफ्टेड लेफ़्ट ओवर आर्टिकल्स में। लेफ़्ट ओवर होता है लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छी कंडीशन में होता है। ये हमारे पास हील है, क्लोज़अप में आपको दिखा देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज इनका मेंशन कर रही हूँ, जाके चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये वाइट कलर के अंदर सैंडल्स आए हैं जी फ्रॉम कोज़ा। बहुत ही अच्छे से इसके अंदर पैक थे। ये भी मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी क्वालिटी है और वाइट कलर के अंदर हैं तो ये आपके गर्मियों के अंदर हर आउटफिट के साथ जाएंगे, किसी भी कुर्ते के साथ, टॉप के साथ। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज इनका मैं मेंशन कर रही हूँ। इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, मैंने चेक की है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नाइस। फिर हमारे पास ये बैग आया है जी फ्रॉम शूज़ जोन 59। पेज मेंशन कर दूँगी। ये यहाँ पे इसका प्लास्टिक का हैंडल है, ये सिल्क रिबन है। इसके अंदर एक और पाउच है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। वेट अ मिनट। ये रहा जी इसका पाउच। इसको आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको भी सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, इसको भी सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलती है ये बेल्ट चेन, तो आप बेल्ट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे जाएगी। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है बैग्स की, जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आ गया जी ये मेरा सबसे फेवरेट पैकेज। दिस इज सेंड टू मी बाय क्विक पिक्स। इसके अंदर बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें हैं, चिल्स हैं, ये वाले स्नैक्स हैं और नीचे भी काफ़ी सारी और डिफरेंट चीज़ें हैं। खोल के दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। और है जी हमारे पास ये चिली मिली का बॉक्स। फिर हमारे पास आ गए ये टॉप पॉप्स, मेरे सबसे फेवरेट। उसके बाद ये वाले हैं जी मज़ेदार अचार पॉप्स। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर ऑल ऑफ दिस। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पेज इनका मेंशन कर देती हूँ, जाके आप चेक कर लें। अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही सेफली अच्छे से पैक होके आपको आपका ऑर्डर मिलेगा। फिर हमारे पास ये ज्वेलरी पैकेज आया है जी फ्रॉम अलीज़ ऑफिशियल। ये इनका इंस्टा हैंडल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये वाले इयरिंग्स हैं, उसके बाद हैं जी ये वाले,
उसके बाद ये वाले हैं, फिर ये सिल्वर कलर के अंदर हुप्स हैं, उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं, ये बहुत प्यारे हैं। फिर ये हैंड कफ है, ये भी बहुत प्यारा है। उसके बाद ये पेंडेंट है, साथ इसके ये मैचिंग इयररिंग्स हैं, ये वाली चूड़ियाँ हैं, ये है, ये वाली 2 रिंग्स हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं और ये वाला एक ब्रेसलेट है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर दिस पैकेज। पेज इनका मेंशन कर देती हूँ, आप जाके इनकी कलेक्शन चेक कर सकते हैं। स्पेशली ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। फिर ये पैकेज आया है जी फ्रॉम quickcheck.pk। ये इंपोर्ट करते हैं क्लोथिंग और कॉस्मेटिक्स US, UK और दुबई के डिफरेंट ब्रांड से। इनके पास ज़ारा, H&M, सेफोरा और इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। पेज में मेंशन कर दूंगी, जाके चेक कर लें। पैकेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये हुदा ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक है इन शेड फेमस, और इसको मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा रेड मरूनिश शेड है। उसके बाद हमारे पास ये खूबसूरत सा बैग है, दिस इज़ फ्रॉम एल्डो, और ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दैट्स हाउ द बैग लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। इसके अंदर ये वाली जिप है, यहाँ पे फ्रंट पे इसके मिरर है और इसके साथ ये वाली चेन है। और लास्टली हमारे पास ये विक्टोरिया सीक्रेट का परफ्यूम सेट है। इसको मैं ऑलरेडी खोल के चेक कर चुकी हूँ। इट स्मेल्स रियली नाइस, बहुत ही मज़े की स्मेल है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर दिस वेरी 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 काइंड पैकेज। इनका जो पेज है मैं स्क्रीन पे डाल देती हूँ, अगर आपने कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप इनसे कर सकते हैं, यहाँ पे पेज मेंशन है। ये पैकेज आया है जी फ्रॉम द मोस्ट अफोर्डेबल स्टोर। इन्होंने मुझे एक ही रेमिंगटन का प्रो एयर आयनिक हेयर ड्रायर भेजा है, दूसरा हमारे पास ये शिनॉन का 3-in-1 स्ट्रेटनर है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको मैंने बॉक्स से निकाल लिया है। दैट्स हाउ द हेयर ड्रायर लुक्स लाइक। ये यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, हेल्थ ब्रीज मोड, आयन फंक्शन, हीट बैलेंस टेक्नोलॉजी, कूल फंक्शन, प्रोफेशनल मोटर। यहाँ से आप इसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ आपको ये प्रोफेशनल स्टाइलिंग टूल भी मिलता है, ब्लो ड्राई वगैरह अगर आपने बालों को करना है उसके अंदर यूज़ होता है। अब चलते हैं जी और इसको खोल के देखते हैं। ये रहा जी हमारे पास शिनॉन का 3-in-1 स्ट्रेटनर। इसको वैसे आप कलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, फिर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेटनर खुल जाएगा। उसके बाद जब आप ये वाली साइड प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से क्रिम्पर खुल जाएगा, ठीक है। फिर ये पैकेज आया है जी फ्रॉम एवीन ऑर्गेनिक्स और इन्होंने मुझे अपना ये वाटरमेलन ग्लोइंग एंड हाइड्रेटिंग मिस्ट भेजा है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, स्पेशली गर्मियों के लिए फ़ौरन से आपकी स्किन को ये फ्रेश कर देता है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर सेंडिंग। पेज इनका मेंशन कर रही हूँ, और कुछ ले ना लें लेकिन ये वाला ज़रूर ट्राई करें। ये कुछ ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स आई हैं जी फ्रॉम ग्लैमर बाय अलीज़ा। ये इनका नंबर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे तो आपको अपने ऑर्डर के साथ फ्री गिफ्ट मिलेगा पैकेज के अंदर। ये है जी हमारे पास जॉयफुल डिलाइट हैंड क्रीम ट्रायो, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। उसके बाद ये इल्यूजन कंसीलर है, ये हमारे पास SPF 50 सन ब्लॉक है, और ये प्योर स्किन का मास्क है। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी फॉर द पैकेज। ऑरिफ्लेम की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए इनका पेज आके आप चेक कर सकते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं। आप आसानी से ईद के किसी भी दिन इसको क्रिएट कर सकते हैं खुद से। बड़ा आसान है, बड़ा जल्दी हो जाता है। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करूंगी O2O कॉस्मेटिक्स की। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं जी और वीडियो को फौरन से स्टार्ट करते हैं। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेस को मैं ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। O2O कॉस्मेटिक्स का ये प्राइमर है, ये इस तरह से आपको पम्प पैकेजिंग के अंदर मिलता है। एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है। आपके फेस के अंदर जितने भी पोर्स हैं उनको तो ये फिल करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देगा, हाइड्रेट कर देगा।
मोस्टली पोर्स टी जोन में होते हैं, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी टी जोन में। उसके बाद टी जोन में ही हमने इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है और बाकी जो एक्सेस प्रोडक्ट होगी उसको हम पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे जी अपने फेस पे इल्यूमिनेटर। ये ओटो कॉस्मेटिक्स का रोज़ गोल्ड इल्यूमिनेटर है, मेरे पास शेड है इसका बबली, और ये आपकी फाउंडेशन को एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है। इसको सबसे पहले मैं अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी। इसका मैं एक ड्रॉप ले रही हूँ और एक ड्रॉप आपके पूरे फेस के लिए इनफ है। अब हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे और ओटो कॉस्मेटिक्स का ही मैं ये वाला ब्रश सेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर आपको 5 फेस ब्रशेस मिलते हैं और 5 ही आपको आई ब्रशेस मिलते हैं। फिर हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। ये आपकी फाउंडेशन को एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है और ये वाला जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ ये एशियन स्किन टोन्स के लिए बेस्ट है। फिर हम ओटो का ये कुशन करेक्टर यूज़ करेंगे अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए, और आपके फेस पे जितने भी एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, जितने भी डार्क एरियाज़ हैं, उनको फाउंडेशन से पहले आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ब्लेंड करने के बाद मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। फिर हम अप्लाई करेंगे जी फाउंडेशन। ओटो कॉस्मेटिक्स की ही मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। शेड मैं यूज़ कर रही हूँ जी 03। कुछ इस तरह से इसकी स्लीक सी पैकेजिंग है और ये वाला जो शेड है परफेक्ट है मेरे स्किन टोन के लिए। इसकी मीडियम टू हाई कवरेज है, तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस इवेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आपको हैवी ग्लैम करना है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट के अंदर अप्लाई कर लें, या एक लेयर के बाद आप दूसरी लेयर अप्लाई कर लें और ब्लेंड कर दें। यहाँ पे मैं इतनी सी अमाउंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ईद का इवेंट है, तो हमें ज़्यादा लेयर्स अपने फेस पे नहीं करनी। इसका जो एक ही कोट है वो इनफ है। फेस पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम जो एक्सेस प्रोडक्ट होगी उसको नेक पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं जी कंसीलर की तरफ। ओटो कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर है, शेड में यूज़ करी हूँ इसका 8C03। इसकी वॉन्ड मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कुछ इस तरह से इसकी थिक सी वॉन्ड है, तो एप्लीकेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। जिन जिन एरियाज़ को मुझे हाईलाइट करना है वहाँ मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। अंडर आइज़ पे, नोज़ पे, थोड़ा सा फॉरहेड पे, चिन पे। ऑल्सो इसका फॉर्मूला बहुत क्रीमी है, ब्लेंडेबल है, आसानी से मैंने इसको ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर लिया था। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये आप देख सकते हैं कि मेरे डार्क सर्कल्स अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं। ब्लेंड करने के बाद बारी आती है जी ब्लश अप्लाई करने की। ओटो कॉस्मेटिक्स का ही ये लिक्विड ब्लश है, शेड में यूज़ करी हूँ जी 03। पैकेजिंग इसकी मुझे इतनी प्यारी लगी थी, कुछ इस तरह से ये आपको पम्प पैकेजिंग के अंदर मिलता है। इसका मैं एक पंप लूँगी और बिलीव मी इसका एक पंप ही आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा है। इसका हाफ पंप आपके फेस के लिए इनफ है, चीक्स के लिए भी और लिप्स के लिए भी। इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी फिंगर के साथ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये ब्लेंड हो गया है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और इसके अलावा इसकी ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा वाटरी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, तो ब्लेंड करना बड़ा आसान होता है। और इसके अलावा इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार है, बहुत अच्छी है। सारी की सारी लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाने के बाद हम अपने फेस को सेट करेंगे जी इस कॉम्पैक्ट पाउडर से। शेड है मेरे पास 02। जिन एरियाज़ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रीजिंग होती है जैसे अंडर आइज़ पे और माउथ वाले एरिया पे, वहाँ पे आपने कुछ इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्रेस करना है, ब्रश के साथ आपने अप्लाई नहीं करना। जब हम बहुत ज़्यादा स्माइल या बातें करते हैं तो यहाँ पे भी स्माइल लाइंस आ जाती हैं, तो इस वाले एरिया को भी अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद हम ओटो कॉस्मेटिक्स का ही ये वाला ब्रश लेंगे और इसके साथ हम पाउडर को पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। फिर मैं ले रही हूँ जी ओटो कॉस्मेटिक्स का ये 2-in-1 पैलेट। इसके ऊपर आपको सारे के सारे आई शेडोज़ मिलते हैं और इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में आपको ब्रॉन्ज़र और ब्लशर मिलता है।
अब हम अपने फेस को हल्का सा ब्रॉन्ज करेंगे। मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और इसको हमने अपनी चीक बोन्स पे अप्लाई करना है। ये वाला ब्रश भी ओटो कॉस्मेटिक्स का ही है। अप्लाई करें और इसके बाद आप इसको इस तरह से ऊपर की तरफ को ब्लेंड कर दें। लाइट से बिल्कुल कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग करनी है क्योंकि भाई ईद का इवेंट है और हमने बहुत ज़्यादा हार्श अपने फेस को नहीं दिखाना, बड़ा हल्का हाथ रखना है आपने। और उसी सेम ब्रश के साथ मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर दूंगी। उसी सेम पैलेट में से मैं ये ब्लशर लूँगी। बहुत ही प्यारा सा पीच साइज का शेड है और इसके अलावा इसके अंदर शिमर के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, तो आपकी चीक्स को बड़ा अच्छा सा ये ग्लो देता है। चीक्स पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई करूँगी। फिर हम चलते हैं जी आई मेकअप की तरफ। ओटो कॉस्मेटिक्स का हमारे पास ये मिनी पैलेट है, नंबर है इसका 04। इसके अंदर आपको 4 शेड्स मिलते हैं और ये चारों के चारों शेड्स एवरीडे यूज़ के लिए बेस्ट हैं। आई मेकअप के लिए भी हम ओटो कॉस्मेटिक्स के ही ये वाले ब्रशेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक फ्लैट ब्रश लेके मैं ये लाइट ब्राउन शेड उसके ऊपर लूँगी और इसको अप्लाई करूँगी अपनी पूरी लिड पे। आपने एक ही दम से बहुत ज़्यादा पिगमेंट अप्लाई नहीं करना, आपने पिगमेंट थोड़ा सा अप्लाई करना है। उसके बाद एक साफ ब्रश लेना है, क्लीन ब्रश लेके उसको ऊपर की तरफ को आपने ब्लेंड करना है। क्लीन ब्रश के साथ ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा पिगमेंट और अप्लाई करें। दोबारा से क्लीन ब्रश लें और उसको भी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ब्लेंड कर दें। फिर हम अपने ब्रश पे लेंगे जी ये डार्क ब्राउन शेड और फ्लैट ब्रश पे ये वाला शेड लेके हम इसको अप्लाई करेंगे अपने आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे। फिर हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश और यही वाला जो डार्क ब्राउन शेड है इसको हम आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम क्रीज के अंदर ब्लेंड कर देंगे। इनर साइड को भी हमने इसी तरह से ब्लेंड कर देना है। उसके बाद हम अपनी फिंगर पे ये वाला शिमर शेड लेंगे और ये आप देख सकते हैं कितना एक्सट्रीम किस्म का पिगमेंटेड है और इसको हम अपनी लिड पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे। सेंटर लिड पे एप्लीकेशन करने के बाद हम ये वाला डार्क ब्राउन शेड ले रहे हैं और अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ी सी और डेप्थ दे रहे हैं। फिर हम लेंगे ये वाले दोनों शेड्स और इन दोनों को मिक्स करके हम अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करें और इसके बाद एक छोटे से ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर दें। फिर हम इस पैलेट में से ये वाला शेड लेके इसको इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे और इनर कॉर्नर के साथ साथ हम जो अपनी लोअर लैश लाइन है उस पर भी इसकी थोड़ी थोड़ी सी एप्लीकेशन कर देंगे और आईब्रोज को भी हमने इसी के साथ हाईलाइट कर देना है। और ये ट्रांजिशन हो गई, दूसरी साइड का भी आई मेकअप हो गया। अब बारी आती है जी आईलाइनर अप्लाई करने की। आईलाइनर भी ओटो कॉस्मेटिक्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से इसकी मार्कर वाली टिप है, तो एप्लीकेशन करना इसका बड़ा आसान है। सबसे पहले हम हल्की सी लाइन लगाएंगे, उसके बाद हम विंग लगाएंगे, उसके बाद हम विंग को सेंटर में कनेक्ट कर देंगे और फिर जितनी भी स्पेस होगी उसको हम फिल कर देंगे। आईलाइनर लगाना बड़ा आसान काम है अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो। फिर हम अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करेंगे। ओटो कॉस्मेटिक्स के इस आई लैश कर्लर से हमने लैशेज़ अप्लाई नहीं करनी और अच्छे तरीके से इनको कर्ल करने के बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा भी ओटो कॉस्मेटिक्स का है। कुछ इस तरह से इसकी वॉन्ड है, एक तरफ से बारीक है, एक तरफ से हल्की सी मोटी है। ये आपकी आई लैशेज़ को एक तो सेपरेट कर देता है और ये आप देख सकते हैं डिफरेंस में ही दोनों आईज के अंदर। इसके मैंने 2 कोट करने हैं और मुझे आई लैशेज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आईब्रोज को फिल करेंगे जी ओटो कॉस्मेटिक्स की इस आईब्रो पेंसिल के साथ। इसके एक साइड पे स्पूली है, एक साइड पे इस तरह से एक प्रिसाइज पेंसिल है। आईब्रोज को फिल करने के लिए आपने सबसे पहले छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लगाने हैं अपने हेयर की डायरेक्शन में और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। स्पूली के साथ अपनी आईब्रोज को ब्रश कर देंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ जी हाइलाइटर ओटो कॉस्मेटिक्स का, शेड है इसका 03। हम अपने फेस को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देंगे। ये वाला शेड इतना प्यारा है और ये एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ग्लो देता है आपके फेस को। अब चलते हैं जी लिपस्टिक की तरफ। इनकी मेरे पास ये वाली लिपस्टिक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये वाली लिपस्टिक देखें कि इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। ये शेड है जी 02। उसके बाद ये वाली 2 लिपस्टिक हैं, एक का शेड है 08, एक का शेड है 03 और लास्टली हमारे पास ये वाली लिपस्टिक है, शेड नंबर है जी इसका 08। सबसे पहले हम अपने पूरे लिप्स पे ये वाला डार्केस्ट ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे। आपने इस तरह से डैप डैप करके लिपस्टिक को अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमने नहीं लगानी, अदरवाइज़ आपकी लिपस्टिक बहुत जल्दी क्रैक करने लग जाती है। उसके बाद हम इस शेड के साथ इसको मिक्स करेंगे और लास्टली हम ये वाला शेड यूज़ करेंगे 04। ये इनके टिंट्स हैं।
ये वाला टिंट लूँगी और इसको मैं सेंटर में अप्लाई कर दूँगी और इससे बड़ा अच्छा सा एक फ्रेश सा लुक आता है आपके लिप्स पे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव कर देंगे हम टिश्यू के साथ एंड यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल होता है ख़त्म। ये मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा लाइट में दिखा रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हर टाइम इंडोर्स इतनी लाइट नहीं होती, तो नॉर्मल लाइट के अंदर भी, ये नॉर्मल लाइट के अंदर आपको मैं मेकअप दिखा रही हूँ। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो का टाइटल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में हम अपना सिल्वर प्ले बटन जो है उसको अनबॉक्स करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूंगी, इसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करके देख चुकी हूँ क्योंकि इतना ज्यादा वेट मेरे से नहीं हो रहा था। इसको पड़े हुए ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, लेकिन इसको मैंने कहीं पे हैंग नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे प्रॉपर आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करूंगी और फिर उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले तो एक बड़ा सा थैंक यू आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने इतना ढेर सारा सपोर्ट दिया, इतना ढेर सारा प्यार दिया। उस ढेर सारे सपोर्ट और ढेर सारे प्यार के लिए मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत ढेर सारा शुक्रिया। अब हम कर लेते हैं जी अनबॉक्सिंग। ये डब्बा मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, बहुत ही फिट किस्म का डब्बा है। इसका डब्बा देख के कसम से दिल खुश हो जाता है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो बहुत अच्छे से पैक है, ठीक है जी। और ये हमारे पास एक लेटर है यूट्यूब की तरफ से जिसके अंदर बहुत सारी एप्रिसिएशन और बहुत सारा कुछ कंग्रेचुलेशंस फॉर रीचिंग 100K सब्सक्राइबर्स, बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो ये इसके अंदर एक ये क्या कहते हैं, उसके बाद ये कुछ चीजें हैं और उसके बाद आता है जी हमारा सिल्वर बटन। ये राजी सिल्वर बटन, इसको हम निकाल लेते हैं। बता चुकी हूँ कि मैं ऑलरेडी निकाल के देख चुकी हूँ। ये पता नहीं फेक किस्म की एक्साइटमेंट मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन लिटरली इसको जब भी देखते हैं ना तो इसी तरह की एक्साइटमेंट होती है। बंदे को देख के लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। तो ये रहा जी हमारा सिल्वर प्ले बटन। इस पे लिखा है प्रेजेंटेड टू कायनात फैसल फॉर पासिंग 100K सब्सक्राइबर्स। आज से 3 महीने पहले जिस दिन ये आना था उस दिन TCS सर्विसेज वगैरह कोई खास काम नहीं करी थी कोरोना की वजह से, और ये बड़ी मुश्किल से मेरे पास पहुंचा है। कहीं से हमने पता किया, कहीं से हमने पता किया, किसी कुरियर सर्विस से पूछा कि किधर है, इसको ट्रैक किया और बहुत मुश्किलों के बाद ये आखिरकार मेरे तक पहुंच गया। अनबॉक्सिंग हो गई है जी। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं बिल्कुल हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये YouTube चैनल आखिर वजूद में कैसे आया। तो सीन ये हुआ था कि मेरा बिल्कुल कोई प्लान नहीं था YouTube पे आने का, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, तो मुझे कौन देखेगा। सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे आखिर देखेगा कौन, मैं कंटेंट बनाऊं, अपलोड करूं, और इसमें बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एडिट करके फिर उसको लगाने में, और उसके बाद कोई देखेगा नहीं तो फिर मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर फैसल ने मुझे बोला, माय हस्बैंड, कि नहीं तुम करो, यूट्यूब चैनल तुम स्टार्ट करो। तो फैसल ने एक्चुअली मुझे फोर्स करके मुझसे पहली 2-3 जो वीडियोस थी वो बनवाई और लगाई। पहली 2-3 वीडियोस आप जाके देख भी सकते हैं, वो 1-1 मिनट की वीडियोस हैं। वो फिर मैंने जो इंस्टाग्राम की वीडियोस थी जो मैं बनाती होती थी वहां पे, वही वाली मैंने उठा के यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने एक ब्लॉग लगाया जिसके ऊपर आई थिंक अब 200K व्यूज हैं। तो उसके बाद फिर बस इस तरह आहिस्ता 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 फैसल के कहने पे मैं वीडियोस लगाती गई, और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई इस तरह से मोनेटाइजेशन होती है। क्योंकि मेरे माइंड में ये बिल्कुल बबल्स थे जिनका मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि हाँ यूट्यूब से आपकी अच्छी खासी मंथली अर्निंग होती है।
फिर क्या हुआ, मैंने YouTube पे देखना शुरू किया कि किस तरह से आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्या होता है जी आपका एडसेंस अकाउंट, किस तरह से आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होती है, किस तरह से आपकी पिन वेरिफिकेशन होती है। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, उससे अगले दिन ही मेरी जो मोनेटाइजेशन थी वो अप्रूव हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया और उसके बाद एडसेंस अकाउंट की पिन वेरिफिकेशन के दौरान ही कोरोना वायरस आ गया और 2-3 मंथ्स जो थी ना ये पिन वेरिफिकेशन वो पेंडिंग में चली गई। उसके बाद इस तरह बहुत मसले मसाइल हुए और आखिरकार मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया, पिन वेरिफिकेशन हो गई और अब आई एम अर्निंग अच्छी खासी अमाउंट फ्रॉम माई यूट्यूब। ये अलग बात है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ और मैं बहुत कम वीडियोस डालती हूँ। तो इस तरह से भाई ये यूट्यूब चैनल बना, लेकिन नाउ आई एम फुली मोटिवेटेड यूट्यूब पे काम करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई ऐसी फैमिली के साथ ताल्लुक नहीं है जहाँ पे आपके खानदान में ऑलरेडी कोई ना कोई यूट्यूबिंग कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, इस तरह का कोई ट्रेंड है। हमारी जो फैमिली थी बिल्कुल जैसी देसी टिपिकल फैमिलीज होती हैं कि लड़की ने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, खानदान वाले लोग आके भाई ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी की कर दी पई है, फलाना कर दिया, इसकी पिक्चर्स यहाँ पे हैं, इसकी पिक्चर्स वहां पे हैं, ये वीडियोस लगाती है। तो इस तरह के कमेंट स्टार्ट में मुझे बहुत सुनने को मिले, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, ना ही तब थी और ना ही अब है, क्योंकि खानदान में से किसी ने आके आपको कुछ देना नहीं है, आपकी चीजों के लिए पैसे नहीं देने, आपके कपड़ों के पैसे नहीं देने, आपके खाने के पैसे नहीं देने। तो जब तक कोई आपके घर के बिल पे नहीं कर रहा ना, तब तक उसको आप इस चीज का हक मत दें कि वो आपकी किसी भी चीज के ऊपर आके कमेंट कर सके। वो आपका प्रोफेशन हो, वो आपका लाइफस्टाइल हो, वो आपका कोई भी काम हो। स्टार्टिंग में मेरी अपनी फैमिली का रिएक्शन भी कोई इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। मेरे बाबा का रिएक्शन बहुत ज्यादा ऑफ था, लेकिन उनको मैंने बैठ के समझाया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करे जिसको देख के आपको कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मुझे नहीं करना, तो आप टेंशन नहीं लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए थे और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम कर लो। घर में सबसे ज्यादा मुझे जिस बंदे ने सपोर्ट किया वो था जी मेरा भाई जैनी। आई लव यू। कोई भी चीज होती थी, कोई भी बात सुन के मैं डाउन हो जाती थी, तो वो मुझे हमेशा कहता था कि इट्स ओके यार, तुम करो, तुम्हें जो करना है, बाकी ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, उसको मैं देख लूंगा। तो वो इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था और मेरा जो मोटिवेशन लेवल होता था ना वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे चला जाता था उसकी बातें सुन के। आई लव यू यार। सो दिस वन गोज टू माई फैमिली, माई हस्बैंड who is my biggest supporter, जिसकी वजह से आज कायनात आपको YouTube पे नजर आ रही है। और इसके अलावा दिस वन गोज टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द अप्रिसिएशन। आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोगों का प्यार है तो मैं हूँ, सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मुझे पता है मैंने बहुत दफा थैंक यू बोल दिया है, लेकिन लिटरली दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आई लव यू गाइज सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और फ्यूचर में भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म। मुझे एक्चुअली में बहुत कुछ बोलना था, लेकिन जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं तो आपको आधी बातें यहाँ से निकल जाती हैं। तो चलें, जितना बोल दिया बहुत है। आई लव यू, अल्लाह हाफिज़। तो जो प्ले बटन है इसको लगाने के लिए मैंने जो कील हैं यहाँ पे लगवा ली हैं, तो इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये लग गया है हमारा सिल्वर प्ले बटन।